बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से एक से ज़्यादा कंपनीज को मैनेज कर सकते हैं अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और इस वीडियो में व्यूअर्स हम कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करना सीखेंगे। जब आप एक कंपनी का सेटअप क्रिएट कर लेते हैं टैली में, तो उसके बाद आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना होती हैं, कुछ सेटिंग्स करना होती है, और हम वो देखते हैं कि हम वो सेटिंग्स कहाँ से कर सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। व्यूअर्स, जब आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसमें एक कंपनी सेलेक्टेड है, इस वक्त जैसा कि इस वक्त वकास मोबाइल जो है वो कंपनी सेलेक्टेड है, तो मुझे अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं यहाँ पर राइट साइड पे जो मेरे पास बटन बार है उसमें कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मौजूद है। यही ऑप्शन मैं F12 को प्रेस करके भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। जो ही मैं कॉन्फ़िगर के बटन पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है, और जिसमें से मैं सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूँ कि मेरे जनरल कॉन्फ़िगरेशन को मैं किस तरह से सेट कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने जनरल पर क्लिक किया और मेरे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गई है। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स वो है कंट्री डिटेल। व्यूअर्स, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं अकाउंटिंग के लिए। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि यूरोप में इसे वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। मसलन बाज़ कंट्रीज में आपके जो डेटर्स हैं उन्हें हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, कुछ कंट्रीज में डेटर्स की टर्म यूज़ की जाती है। इसी तरह अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर्स की टर्म जो है वो डिफरेंटली यूज़ की जाती है डिफरेंट कंट्रीज में। तो हम यहाँ से सबसे पहले अपनी कंट्री डिटेल सेट करनी है कि यूज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ, हम किस कंट्री की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, इंटरनेशनल और इंडिया और सार्क। सार्क में व्यूअर्स हमारे पास सार्क कंट्रीज जो है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स वगैरह शामिल हैं। जबकि इंटरनेशनल से मुराद है कि आप वो टर्म्स यूज होंगी जो कि IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बोर्ड ने जो है वो डिसाइड की हुई हैं। तो आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं इसे फिल वक्त इंटरनेशनल ही रहने देता हूँ। व्यूअर्स, उसके बाद है स्टाइल ऑफ नेम्स। रिपोर्ट्स के अंदर व्यूअर्स, आप जब रिपोर्ट्स देखेंगे अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स, मसलन लेजर्स देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, तो उस वक्त आप सिर्फ अपने अकाउंट्स के नेम्स देखना चाहते हैं या उनके साथ साथ एलियस भी देखना चाहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बता दूं कि एलियस से क्या मुराद है। एलियस का मतलब है एक और नाम, यानी आप एक ही चीज को एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि निक नेम आप जो है को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेटिंग है वो नेम ओनली की है, इसे मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट्स में सिर्फ नेम ही नजर आए। और इसी तरह स्टॉक आइटम्स में भी व्यूअर्स, स्टॉक ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, मतलब नेम ओनली, नेम एंड पार्ट, नेम, पार्ट नंबर एंड एलियस, डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके बिजनेस की साख्त पर कि आपका बिजनेस किस किस्म का है। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें असेंबलिंग की जाती है डिफरेंट चीज़ों की, तो उसमें इन्वेंट्री की बहुत सारी टाइप्स होंगी, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ नेम ओनली ही रहने देता हूँ। स्टाइल ऑफ डेट में व्यूअर्स आपके पास जो डे, मंथ और ईयर, जो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे एशियन साइड पर जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो डेट फॉर्मेट वो डे, मंथ और ईयर का है, और मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो राइट साइड पर आप देख रहे हैं मेरे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से मैं कोई और सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा व्यूअर्स, डेट को सेपरेट करने के लिए, यानी डेज को मंथ से और मंथ को ईयर से सेपरेट करने के लिए जो सेपरेटर इस वक्त है वो एक हैश है, और अगर आप चाहें कि यहाँ हैश की जगह जो स्लैश आनी चाहिए तो आप स्लैश भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हैश ही रहने देता हूँ। डैश जो है मैं यूज करूंगा बतौर डेट सेपरेटर। उसके अलावा व्यूअर्स, डेसिमल जो हमारा कैरेक्टर है, यानी पॉइंट्स के अंदर जब कोई अमाउंट लिखेंगे तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये पीरियड या फुल स्टॉप का साइन है, मैं इसे ही यूज करूंगा और ज्यादातर यही यूज किया जाता है। थाउजेंड सेपरेटर्स, जब आपकी अमाउंट्स बड़ी होती है तो थाउजेंड्स को सेपरेट करना होता है, तो उसमें हम सेपरेटर के तौर पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कॉमा जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और ये स्टैंडर्ड भी है, हम इसे भी चेंज नहीं करेंगे, इसे भी एज इट इज ही रहने देंगे। और उसके बाद व्यूअर्स, पुट साइन बिफोर करेंसी यूनिट सिंबल। पुट साइन से मुराद ये व्यूअर्स के बाज़ औक़ात आपकी जो अमाउंट है वो नेगेटिव में चली जाती है। अगर वो अमाउंट नेगेटिव में चली जाए तो वो नेगेटिव का साइन पूरी अमाउंट से पहले जो है वो लगाया जाए, या फिर वो नेगेटिव का साइन आपके करेंसी के सिंबल और उस अमाउंट में के दरमियान में लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अमाउंट नेगेटिव में है ₹30, तो अगर आप इसमें पुट साइन बिफोर करेंसी यूनिट सिंबल करते हैं, यस कर देते हैं, तो आपका जो साइन है माइनस का साइन वो रुपीस और 30 के दरमियान में जो है माइनस का साइन नजर आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट की नो है, मैं इसे नो ही रहने देता हूँ। शो नंबर्स इन मिलियंस एंड नॉट इन लैक्स, अगर आप चाहते हैं कि आप मिलियंस में आपको जो है वो अमाउंट्स नजर आए, लैक्स में ना नजर आए, तो आप इसे जो है वो
यस कर दें, अदरवाइज आप इसे नो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे लैक्स में नजर आए अमाउंट्स, तो मैं